अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इसराइल ने गज़ा की नाकाबंदी कर दी है और पानी बंद कर दिया है। गज़ा का खुराक भी वहाँ नहीं पहुँच रही, तेल वगैरह भी वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर। तो इसके बाद पहले ही दिन कैसे मदद पहुँची है गज़ा में। साथ मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी फ़ौज से फ़लस्तीन के मसले पर क्या कहा है, इस पर बात करेंगे। और भारत तकसीम हो चुका है, इस जंग में भारतीय मुसलमान क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखें गज़ा से। ये गज़ा से वीडियो आई है आज सुबह की। इसको बताया जा रहा है क्योंकि कल रात मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई थी गज़ा की इसराइल की जानिब से। पानी इनको नहीं दिया जा रहा। वैसे भी बहुत कम पानी फ़लस्तीनियों को मिलता है पीने के लिए, मीठा पानी, जबकि जो थोड़ा बहुत इनको मिलता था वो भी कल बंद कर दिया गया है। तो सुबह सुबह कुदरत ने दोस्तों बारिश बरसा दी है। तो ऐसे मदद होती है जो जिहाद सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। इस वीडियो पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है कि कैसे फ़लस्तीनियों के लिए कुदरत ने मदद भेजी और बारिश बरसाई, जिससे वो अपना पानी स्टोर कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को, बच्चों को ये पानी पिला सकें। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी दोस्तों इस मसले पर पाकिस्तान के बड़ों से कुछ मुतालबा किया है। देखें, इस वक्त मामला तेज़ी से आलमी जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबको परेशानी है कि कहीं ये आलमी जंग में ना बदल जाए चीज़। पूरा मगरिब इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, वहाँ की हुकूमतें, लेकिन वहाँ की आवाम ज़्यादातर सपोर्ट फ़लस्तीन को करती हैं। फिर मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, रूस चीन भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, भारत इसराइल के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर ग्रुप्स जो बनेंगे वो तो आपके सामने है कि अगर आलमी जंग होती है तो दुनिया 2 ग्रुप्स में तकसीम होगी और ग्रुप्स कैसे कैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आलमी जंग दोस्तों होती है तो ये बहुत तबाहकुन होगी। सबसे पहले यहाँ पर ईरान, अमेरिका इस जंग में शामिल हो सकते हैं, और अगर ईरान इस जंग में शामिल होता है तो इसके पीछे रूस भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। फिर रूस के इत्तेहादी चीन यहाँ जंग में शामिल हो सकते हैं, और जाहिर है फिर पाकिस्तान को मजबूरन इस जंग में शामिल होना पड़ेगा फ़लस्तीनियों के लिए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इस मामले पर दोस्तों अब बोले हैं कि मस्जिद अक्सा या इस मुकाम के साथ तीनों इब्राहिम मज़हब की अकीदत पड़ी हुई है। मुसलमानों की यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। यहूदियों का हैकल सुलेमानी था यहाँ पर, जो कि अब तो टूट चुका है, लेकिन उसकी एक दीवार अभी भी कायम है जिसके साथ लगकर यहूदी इबादत करते हैं। तो वो दीवार वो है हैकल सुलेमानी की जो बच गई थी, और इसको दोस्तों तोड़ा भी ईसाइयों ने था। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहूदियों को सबसे ज़्यादा ईसाइयों ने मारा है, क्योंकि दोनों मज़हब का आपस में टकराव होता है। अब क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईसाई यहूदियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से उनके साथ ये खड़े होते हैं आजकल। तो यहूदियों के लिए ये हैकल सुलेमानी वजह है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ईसाइयों के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि वो समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा यहाँ पर आती थी, इबादत करती थी। तो ये उनके लिए इस वजह से मकाम अहम है। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी इस मसले के हल की तरफ यही कहा कि इसका कोई हल तलाश करना चाहिए कि तीनों मज़ाहब इस पर राज़ी हो जाएं। अब यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि अवाम कहे कि हम जिहाद करने जा रहे हैं तो उठकर पहुँच जाएं फ़लस्तीन। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अब जायज़ नहीं। जब दुनिया कंट्रीज़ में बदल गई और फ़ौज का बाकायदा इदारा बन चुका है तो ये जिहाद करना फ़ौज का काम है। पाकिस्तान की फ़ौज ये सोचे या मुस्लिम ममालिक की दूसरी अफवाज ये सोचें कि उन्होंने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि अवाम आपको पैसा देती है। अवाम तो वैसे ही जिहाद में शामिल हो जाएगी। जैसे फ़ौज ने जिहाद किया तो क्योंकि फ़ौज की मदद जो है वो टैक्स के ज़रिए अवाम कर रही है, तो अवाम तो वैसे ही जिहाद में शामिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर असल जो काम है वो फ़ौज नहीं करना है, हम पर इसका गुनाह नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब हमारे बड़े सोचें ये कि इस पर क्या एक्शन लेना है, इसको कैसे हल करना है। मसले को अवाम ने हल नहीं करना। अवाम सिर्फ आवाज़ उठाए, फ़लस्तीनियों के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाए, लेकिन जो मसला हल करना है, एक्शन लेना है, वो सिर्फ हमारी अफवाज ने करना है।
آرمی چیف اس حوالے سے سوچیں، ادارے اس حوالے سے سوچیں، یہ ان کے کرنے کے کام ہیں، عوام کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔ عوام ٹیکس دیتی ہے، فوج کو مضبوط کرتی ہے، عوام تو جہاد میں ویسے ہی شامل ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جنرل عاصم منیر پر ہی سارا بوجھ ڈالا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو سوچنا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے حکومتی لیڈرز کے مشورے کے ساتھ ہی سب کو چلنا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی عوام کو کہا ہے کہ عوام یا دوسرے ممالک یہ کبھی مت سوچیں کہ انہوں نے جہاد کرنے نکل پڑنا ہے، یہ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ اب صرف ان ممالک کی افواج کریں گی، عوام پر اس کا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب دوستو، بھارتی جو ہندو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بھارتی جو مسلمان ہیں وہ اس وقت فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس پر بھارتی اداکار بھی برسے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ تنازع پر بھارتی خود ساختہ ناقد کمال خان نے بھارتی مسلمانوں پر تنقید کے نشتر چلا دیے ہیں۔ چند بھارتی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے کمال خان کی ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے ہم وطن مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فلسطینیوں کے لیے بھارتی مسلمان عربوں سے زیادہ پریشان کیوں ہیں۔ انہوں نے ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھارت سے تعلق رکھنے والے مسلمان فلسطینی مسلمانوں کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں۔ متنازع اداکار نے مزید لکھا کہ جبکہ عرب مسلمان فلسطین کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے، کیا تم بھارتی مسلمان عرب کے لوگوں سے زیادہ بڑے مسلمان ہو؟ کمال خان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی سپورٹ کی ہے اور عرب یہ بات پہلے سے جانتے ہیں۔ کمال خان کی ٹویٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ اس پر ان کو جوابات بھی دے رہے ہیں۔